हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 और इसमें है कार्बोक्सिलिक एसिड। लिखा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता क्या है? तो आपको बता दें कि जो आपने जो एल्काइल या एराइल जो कंपाउंड हाइड्रोकार्बन पढ़े थे, जब कभी एल्काइल ग्रुप में COOH या फिर एराइल ग्रुप में COOH जो जुड़ा होता है ना, तो इस प्रकार के कंपाउंड को कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। तो इसके लैंग्वेज किस प्रकार से लिखेंगे? तो लिखेंगे जब एल्काइल को काय से प्रदर्शित करते हैं? R से। या एराइल को काय से प्रदर्शित करते हैं? AR से। ग्रुप से कोई COOH समूह जुड़ा हो तब इस प्रकार का कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाता है। कहा जाता है। क्या बताया आपको? या तो एल्काइल में या फिर एराइल में COOH जोड़ दिया जाता है, ये COOH जोड़ दिया जाता है, तब उसको कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो मान लीजिए CH3 हमने एक एल्काइल ग्रुप लिया और इसमें जोड़ दिया COOH, ये अब एक आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। कॉमा इस प्रकार का भी हो सकता है H बॉन्ड COOH, या फिर आपका इस प्रकार का हो सकता है C2H5 बॉन्ड COOH, या फिर आपका इस प्रकार का भी हो सकता है कि जैसे बेंजीन रिंग हो और इस पर जुड़ा हुआ है COOH, ये भी हो सकता है। इसको आप यूं भी लिख सकते हो C6H5 बॉन्ड COOH। तो ये आपके कार्बोक्सिलिक एसिड के एग्जाम्पल है। ये भी क्योंकि इनमें COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है। इस लाइन में लिखा हुआ है कि जब कभी भी एल्काइल या एराइल ग्रुप में COOH समूह जुड़ा हो तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाता है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। अब हम आगे जानेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड होते कितने हैं, इनके प्रकार क्या हैं, तो इनके वर्गीकरण के बारे में चलते हैं। तो हेडिंग लगाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का वर्गीकरण। क्या कर रहे हैं हम? कार्बोक्सिलिक एसिड का वर्गीकरण। तो देखिए, वर्गीकरण जब करते हैं तो हम किसी न किसी गुण को उसके ध्यान में रखते हुए उस गुण के आधार पर करते हैं। तो हम यहां वर्गीकरण करेंगे नंबर 1, COOH ग्रुप की संख्या के आधार पर। किस आधार पर करना है? कि COOH ग्रुप या समूह की संख्या के आधार पर। COOH ग्रुप की संख्या के आधार पर हम क्या कर रहे हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड का वर्गीकरण। तो ए नंबर में लिख रहे हैं
मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, मोनो एसिड। पहला होता है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। ये कौन सा होता है, इसकी आप कैसे पहचान करेंगे? तो लिखेंगे वे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें केवल एक COOH ग्रुप उपस्थित होता है। पहला प्रकार बताया मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की क्या पहचान है कि इसमें जो COOH ग्रुप है वो एक ग्रुप होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा। जैसे HCOOH, H से ये एक COOH जुड़ा हुआ है। दूसरा लेते हैं CH3 बॉन्ड COOH, ये भी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, ये भी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, क्योंकि इसमें एक ही COOH है और इसमें भी एक ही COOH है। इसके अतिरिक्त ये भी हो सकता है बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग पर जुड़ा हुआ है COOH। तो ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है क्योंकि इनमें एक एक COOH ग्रुप उपस्थित है। दूसरा नंबर आता है, अच्छा इसमें एक नोट लगाओ, इसके साथ साथ एक जानकारी और लेते जाओ। एक नोट लगाओ छोटा सा, विशेष जानकारी, इसे याद रखें। नोट क्या है? C12 कार्बन 12 से कार्बन 18 तक के या फिर कहेंगे उच्च मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, उच्च मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड फैटी एसिड यानी बसीय, इंग्लिश में कहेंगे तो फैटी एसिड, या फिर हम कहेंगे वसीय एसिड होते हैं, बसीय अम्ल होते हैं। बराबर। नोट में बताया गया है कि जो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, ये तो एक कार्बन वाला है, ये दो कार्बन वाला है, ये 6 कार्बन वाला है। उन्होंने बताया कि 12 से लेकर के 18 तक के जो उच्च कार्बन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड हैं वो सब कौन से होते हैं? फैटी एसिड होते हैं, बसी अम्ल होते हैं। इनको बसी अम्ल के नाम से भी जाना जाता है, फैटी एसिड के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को याद रखें। अब नंबर बी डालेंगे। नंबर बी, इसको कहेंगे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। एक होता है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड।
डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कौन से होते हैं, इनकी पहचान क्या है, इनकी क्या जानकारी है, तो लिखेंगे इनमें, किनमें, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में दो COOH ग्रुप उपस्थित होते हैं। इनमें कितने होते हैं, दो। पहले में बताया था, मोनो में बताया गया था कि इनमें एक होता है, और डाई में क्या बताया गया है कि इसमें दो होते हैं। जैसे इनका एग्जांपल है COOH और इधर बॉन्ड से जुड़ा हुआ है COOH, ये भी होता है एक। इसमें दो कार्बोक्सिल, सॉरी यहाँ पे H होना चाहिए, COOH। दूसरा CH2 और इधर एक जुड़ा है COOH और एक इधर जुड़ा है COOH। इसमें भी दो COOH ग्रुप उपस्थित हैं और इसमें भी। ये 1 नंबर का एग्जाम्पल, ये 2 नंबर का एग्जाम्पल। एक इस तरीके से भी होता है। और यहां पर होगा COOH और यहां पर भी होगा COOH। इस प्रकार के कंपाउंड मिलेंगे आपको। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। इनके नाम के बारे में अभी इसके तुरंत बाद ही हम आपको नामकरण बताएंगे, तब इनके नाम लिखाएंगे। अन्यथा अभी इनके नाम के बारे में बताने लगे तो दूसरी बात, दूसरा रास्ता चल जाएगा, ये बात पूरी नहीं हो पाएगी। अच्छा, तो ये रहे आपके डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, और इससे ऊपर आपने पढ़ा मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम तीसरा पढ़ेंगे, C नंबर। नंबर C नंबर है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा, ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, तो आप जान गए होंगे कि इसमें क्या करना है। पहले वाले में लिखा था कि इनमें एक COOH ग्रुप उपस्थित होता है। दूसरे वाले में लिखा था कि इनमें दो COOH ग्रुप उपस्थित होते हैं। अब तीसरे वाले में आपको लिखना है कि इनमें, किनमें, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड में 3 COOH ग्रुप या समूह उपस्थित होते हैं। कितने होते हैं, 3। जैसे C और यहां पर और यहां पर भी, यहां लगा हुआ है CH2 बॉन्ड COOH और यहां पर भी लगा हुआ है CH2 बॉन्ड COOH और यहां पर है आपका COOH और इसकी एक बैलेंस इधर खाली है तो यहां पर लगा हुआ है H। इस प्रकार के कंपाउंड को क्या बोलेंगे, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको ये तो पता है कि COOH एसिड में आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में आता है। यह पहले हम बता चुके हैं कि ऐसे कोई हाइड्रोकार्बन की चेन, चाहे एल्काइल हो चाहे एराइल हो, जिसमें COOH ग्रुप उपस्थित होता है, उसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। इसमें COOH ग्रुप की संख्या के आधार पर आपने वर्गीकरण किया तो 3 प्रकार के मिले। कितने प्रकार के मिले, 3 प्रकार के। पहला मिला मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा मिला डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और तीसरा मिला
ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। इस आधार पर केवल 3 ही होते हैं। थोड़ा सा नोट डालिए, इनके बारे में एक जानकारी और लीजिए। नोट नंबर 1, नोट नंबर 1, ये क्या कह रहे हैं कि सभी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, सभी मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्षारीयता एक होती है। कितनी होती है? एक होती है। इन्हें मोनोबेसिस एसिड भी कहते हैं। इन्हें मोनोबेसिस एसिड भी कहते हैं। ब्राह्मण। दूसरा नोट है आपका, दूसरा नोट कह रहा है कि डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की क्षारीयता दो होती है। इसलिए इन्हें डाई बेसिस एसिड कहते हैं। और तीसरी बात है कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड की क्षारीयता ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड की क्षारीयता कितनी होती है भाई? इसकी 1, इसकी 2, तो इसकी 3 होती है। इन्हें क्या बोलेंगे? ट्राई बेसिस एसिड कहते हैं। तो ये रही आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड का वर्गीकरण COOH ग्रुप की संख्या के आधार पर। जी, तो आगे चलते हैं। अब हम करेंगे नंबर 2। पहले कार्बोक्सिलिक एसिड का वर्गीकरण किया है CH ग्रुप की संख्या के आधार पर। अब दूसरा आधार ले रहे हैं, वो किस आधार पर करेंगे? कार्बनिक समूह की प्रकृति के आधार पर। जो हाइड्रोकार्बन होता है उसकी प्रकृति के आधार पर, यानी कार्बनिक समूह की प्रकृति के आधार पर दूसरा वर्गीकरण कर रहे हैं हम कार्बनिक समूह की प्रकृति के आधार पर। इस आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। जी, कौन से होते हैं? तो यहां से आ जाइए। नंबर 1 या ए नंबर
इसको लिखेंगे संतृप्त कार्बोक्सिलिक एसिड। संतृप्त या फिर सैचुरेटेड कहिएगा। क्या कहेंगे इंग्लिश में, कहेंगे इसको सैचुरेटेड। SATURATED सैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। CARBOXYLIC एसिड। पहला मिलेगा आपको सैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कैसा होता है, इसके बारे में लिख रहे हैं कि इनमें, किनमें, सैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड में, इनमें COOH ग्रुप P है यहां पर। COOH ग्रुप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से जुड़ा होता है। इतनी जानकारी काफी है। क्या कह रहे हैं कि जो हाइड्रोकार्बन होता है जिससे COOH ग्रुप जो जुड़ा होता है, वो हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। जैसे CH3 बॉन्ड COOH, ये एक इसका एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड COOH, ये इसका दूसरा एग्जांपल है। CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड COOH, ये भी इसका एग्जांपल है। तो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहे जाते हैं, इनसे ये जुड़ा हुआ है, इसलिए ये सैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड है। नंबर बी। अब दूसरा कौन सा होता है बी नंबर पर, तो असंतृप्त, असंतृप्त या फिर अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये दूसरा प्रकार हुआ। कौन सा हुआ, असंतृप्त या फिर अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, ये किस प्रकार का होता है, तो इनमें COOH ग्रुप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से जुड़ा होता है। अच्छा, पहले वाले में क्या बताया था कि जो हाइड्रोकार्बन की चेन थी वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की चेन थी, उससे जुड़ा होता था COOH। इसमें क्या है कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की चेन होगी उससे जुड़ा हुआ मिलेगा। तो जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH, आपको पता होगा कि ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिससे ये जुड़ा हुआ है। हाइड्रोकार्बन के बारे में आपने पिछली वीडियोस को देखा होगा, उनमें पता चलता है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड होता है, कौन सा अनसैचुरेटेड होता है। अधिक जानकारी के लिए पिछली वीडियो को क्रम बाय क्रम देखते रहें, तो आपको आगे कोई तकलीफ नहीं आएगी। दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड
CH सिंगल बॉन्ड COOH, ये भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो इस प्रकार के ये पाए जाते हैं। दो प्रकार के हो गए। तो ये अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड है। आगे नंबर C, इस पे देखिएगा, इसमें है प्रतिस्थापित कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रतिस्थापित कार्बोक्सिलिक एसिड, ये किस प्रकार के होते हैं? तो इनके बारे में जानने की कोशिश करें। लिखेंगे, इनमें एल्काइल ग्रुप या ऑर्गेनिक ग्रुप, ऑर्गेनिक ग्रुप क्या होता है? जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो ऑर्गेनिक ग्रुप ही होते हैं, का हाइड्रोजन एटम किसी अन्य दूसरे ग्रुप से रिप्लेस कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? रिप्लेस कर दिया, यानी प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। जैसे दो एग्जाम्पल इसके भी देख लीजिए। एक एग्जाम्पल है CH3 ब्रैकेट में OH और यहीं पे जोड़ेंगे COOH। ये पहला एग्जाम्पल है, इस प्रकार का होता है। दूसरा एग्जाम्पल CH3 सिंगल बॉन्ड CH ब्रैकेट में OH और इसी पर जुड़ा हुआ है COOH। इस प्रकार के पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के कंपाउंड को आप क्या बोलेंगे? प्रतिस्थापित कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हाइड्रोकार्बन की स्थिति के आधार पर या कार्बनिक समूह की स्थिति के आधार पर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड तीन प्रकार के पढ़े। पहला पढ़ा संतृप्त या सैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, असंतृप्त अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड और प्रतिस्थापित कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पहले वाले में भी आपने तीन पढ़े, इसमें भी तीन पढ़े। एक मोटे तौर पर एक चीज एक तरह से और इनका वर्गीकरण किया जाता है, उसे भी देख लीजिएगा। एक बात ये भी जाने कि इनको इसके आधार पर भी इनका वर्गीकरण किया जाता है, जैसे कि R और इधर मैं बनाता हूं AR। जो R ग्रुप के जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं और जो AR ग्रुप के होते हैं उनको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एलिफेटिक ये है ना, तो हम यहाँ पे जिस प्रकार का कंपाउंड होता है एलिफेटिक, उसको देखिए थोड़ा, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2, इस प्रकार लंबी चेन चलती चली जाती है। एक सीधी चेन होती है, गोल नहीं होते। और एक ऐसा होता है कि वो गोल चेन बनाता है। जब गोल चेन बनाता है तो उसको एरोमेटिक बोलते हैं। जैसे कि आपका एक एग्जांपल है C6H6, ये बेंजीन रिंग होता है इस प्रकार का। ये एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है, ये गोल चक्र बना लेता है, तो इसको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और जब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन पर COOH ग्रुप जुड़ा होता है तब उसको एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाता है, इस प्रकार के को। और जब इस प्रकार के कंपाउंड से यहां से H हटा करके और COOH जुड़ जाता है
तब उसको एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। जब ये जुड़ेगा तो यहां पर हमारी H5 लिखी जाएगी। तो ये हमारा एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये हमारा एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये भी जानकारी आप अपने पास रखें। यदि ये जानकारी आपको ठीक लगी तो आप चैनल को जरा सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों के लिए शेयर भी कर दें।